नहीं थम रहा पंचायत चुनाव पर विवाद। ग्राम प्रधानों की अचानक बढ़ी परेशानी। जिला पंचायत अध्यक्ष को भी लगेगा झटका। क्या कोर्ट लगाएगा बड़ा रोड़ा? होने लगी अभी से गांव-गांव में चर्चा। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की बढ़ी बेचैनी। यूपी के सभी गांवों में ग्राम प्रधानों की धड़कनें बढ़ी। आखिर कब होगा मतदान और कब खत्म होगा इंतजार, पूछ रहे सभी सवाल। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर जारी है विवाद। ओबीसी आरक्षण से लेकर चुनाव की तारीख तक उठ रहे ढेरों सवाल। अब आगे क्या होगा, वीडियो में आप भी जानिए सब कुछ। ग्राम प्रधानों के लिए फिर एक बार ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे गांव में माहौल गरमा दिया है, क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा इंतजार अब और लंबा हो गया है। लाखों ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत सदस्य और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की निगाहें जिस सुनवाई पर टिकी थी वो सुनवाई अभी नहीं हो सकी। अब पूरा मामला 9 सितंबर तक टल गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे, ग्राम प्रधानों का क्या होगा और क्या हाईकोर्ट अब कोई बड़ा आदेश देने जा रहा है। यही वजह है कि गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक पंचायत चुनाव की चर्चा फिर तेज हो गई और हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल 24 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम सुनवाई प्रस्तावित थी। इस मामले में कुल 9 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी थी, लेकिन लंच के बाद संबंधित डिवीजन बेंच नहीं बैठी, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी। यानी मामला किसी फैसले या बहस की वजह से नहीं टला, बल्कि अदालत की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। अब अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। यही कारण है कि पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हजारों संभावित प्रत्याशियों की नजर अब इसी तारीख पर जाकर टिक गई है। सबसे ज्यादा चर्चा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को लेकर हो रही है। सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट पहले भी सख्त टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने सवाल उठाया था कि पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनावी प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई। अदालत ने यह भी कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव कराना बेहद जरूरी है। इसी वजह से पूरा मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस विवाद में ओबीसी आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय किए बिना चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा सकता। पिछली सुनवाई के दौरान ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और उसकी प्रगति को लेकर भी अदालत में जानकारी दी गई थी। आयोग ने बताया था कि जिलों का दौरा करने और आंकड़े जुटाने में समय लग रहा है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव की समय सीमा अब आरक्षण प्रक्रिया से भी जुड़ गई है। एक और बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तैयारियां लगातार आगे बढ़ा रहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा किया जा चुका है और निर्वाचन से जुड़े कई प्रशासनिक कदम भी उठाए जा चुके हैं। यानी चुनाव कराने की बुनियादी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मतदान की तारीख घोषित करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तर पर कई औपचारिकताएं पूरी होना बाकी है। अब चर्चा 26 नवंबर की भी हो रही है। इसकी वजह यह है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की अवधि 6 महीने की मानी जा रही है। अब सबसे बड़ी नजर 9 सितंबर पर है। उसी दिन हाईकोर्ट पंचायत चुनाव में देरी, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने, ओबीसी आरक्षण और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर सुनवाई करेगा। क्या अदालत सरकार से चुनाव का स्पष्ट रोड मैप मांगेगी? क्या चुनाव कराने की समय सीमा तय होगी? क्या ग्राम प्रधानों के प्रशासक बने रहने पर कोई नया आदेश आएगा? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि 9 सितंबर की सुनवाई उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की दिशा और दशा तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई साबित हो सकती है। इसलिए गांव के चौपाल से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सभी की निगाहें अब सिर्फ एक तारीख पर टिकी हैं, और वो तारीख है 9 सितंबर।